वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, क्या आपके साथ भी इन दिनों ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी बिजली के करंट के झटके लग रहे हैं? क्या कभी आपने किसी कुर्सी, टेबल को छुआ या दरवाजा छुआ या किसी इंसान को छुआ तो आपको करंट जैसा महसूस होता है? अचानक किसी चीज को छूने पर स्पार्क जैसी आवाज आती है? यदि हाँ, तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बिना बिजली के किसी एक चीज को छूने से बिजली का झटका क्यों लगता है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। तो जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को छूते हैं तो कई बार हमको बिजली का झटका सा लगता है या बिजली के झटके जैसा महसूस होता है। ये एक्सपीरियंस कई लोगों के साथ तो बहुत नॉर्मल सा होता है, बट इन दिनों ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही तकलीफदेह भी हो सकता है। ऐसा होने की कई वजह हो सकती है। बिजली के झटके का एहसास किसी व्यक्ति के लिए अजीब और कभी कभी तो असहनीय भी हो सकता है और आमतौर पर ये बर्फ और सूखे मौसम में ज़्यादा होता है। लेकिन कई लोगों को इसका अनुभव होता है जब वो किसी वस्तु को या कभी कभी एक दूसरे को छूते हैं। तो यहाँ हम इसी प्रकार के अनुभव के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे छुपे कारण को समझेंगे। देखिए, किसी भी वस्तु को छूने से लगने वाले करंट के पीछे पूरा साइंस होता है, जिसे हम आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो पहले ही एजुकेटेड है, जिनको साइंस के बारे में पता है, उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बारे में अनभिज्ञ होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बचपन में आपने स्कूल में साइंस जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपने आपके आसपास मौजूद एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के आप देख भी नहीं सकते। ये एटम्स 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इन तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो आमतौर पर एटम्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है और इसलिए वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब एक एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये ओड नंबर में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। आमतौर पर एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाउंस होती रहती है। ऐसे में जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति को छूते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज बनता है। अब वो नेगेटिव चार्ज जब किसी दूसरी चीज़ या व्यक्ति के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्टिव होते हैं तो छूने पर स्पार्क लगता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स की तेज स्पीड की वजह से होता है। इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर मौसम का भी गहरा असर होता है। करंट लगने का ये सिलसिला सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दियों में मौसम ड्राई होता है और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबसे ज़्यादा बनते हैं। वहीं गर्मियों में हवा में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म कर देती है। इसलिए इस मौसम में इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट कम महसूस होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि बिजली के झटके का एहसास वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमारे शरीर और वस्तु के बीच में एक विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की संवेदनशीलता होती है और जब ये विद्युत आवेश बड़ा हो जाता है तो हम बिजली के झटके का एहसास करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करा दें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और फॉलो करा दें।